बहुत काबिल लोग बैठे हुए हैं। कोई प्रयास आप मुझे बताइए बिहार सरकार ने पिछले 10 साल में किया हो कि भाई उनको बुलाएं, उनसे सीखें कि भाई क्या किया जा सकता है। मुसीबत यहाँ ये है कि नीतीश जी ने अपने आप को विकास का एक गोल्ड स्टैंडर्ड मान लिया है कि जो मुझे आता है बस वही सब है, वही काफ़ी है, किसी दूसरे को कुछ नहीं आता है। ये दिक्कत है। भाई आप उनसे पूछिए कि साहब नीति आयोग में तो बिहार को नीचे बताया जा रहा है, तो नीतीश जी का जवाब पत्रकारों के साथ क्या था? भाग, उस सबको कुछ आता है। अरे भाई जो डेटा बना रहा है उसको आता नहीं है, जो बाहर के दूसरे राज्य वाले अच्छा कर रहे हैं उनको कुछ आता नहीं है, राज्य के लोग जो बाहर कर रहे हैं उनको कुछ आता नहीं है, तो सिर्फ आप ही को आता है। ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं, सुधार दीजिए सबको। और नहीं सुधारते हैं तो हैव द ह्यूमिलिटी कि भाई हम अकेले नहीं कर पा रहे, 20 लोगों को बुलाते हैं, चर्चा करते हैं, उसका रास्ता बनाते हैं। लोकतंत्र तो ऐसे चलेगा। आप कर भी नहीं रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि अरे किसी को कुछ आता है। अरे आप ही अकेले इंजीनियर एक बिहार से हैं। ये जो भावना है, नहीं, मैं इसको बताना चाहता हूँ लोगों को कि भाई नीतीश जी एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति हैं बिहार के, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार ही एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोग यहाँ इनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और काबिल हैं, उनको आप शामिल तो कीजिए। आप शामिल ही नहीं करते हैं, किसी से सलाह नहीं कीजिएगा। मैं आपको नाम लेके 25 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो बहुत बड़े पोजीशन में, बहुत बड़े जानकार अपने अपने क्षेत्रों के, जिन्होंने ये कहा है कि भाई हमने किया इनके 15 साल के कार्यकाल में, उनको बताया साहब हम ये कर सकते हैं, इस तरीके से इसको सुधारा जा सकता है। जब आप किसी से मदद ही नहीं ले रहे हैं, किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि वो यक्ष प्रश्न में लिखा हुआ है कि जो राजा दूसरे की सलाह नहीं लेता है उसका क्या होता है, तो उसका क्षय होना ही है। आप राजा हैं, लोकतांत्रिक तरीके से तो राजा ही हैं बिहार के। आप किसी से सलाह ले ही नहीं रहे कि भाई शिक्षा हमारी ध्वस्त है। आप जाके पूछिएगा तो आपको आता है, कुछ आता है, बिहार सब शिक्षा सुधार दिए, और लोग मरे जा रहे हैं नीचे। चलिए शिक्षा पर ही आते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ जी, साइंस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। हम लोग के ज़माने में पहली बार हम लोग गांव से आए तो देखा भाई इस तरह का भी कोई इंस्टीट्यूशन होता है। वो सरकारी व्यवस्था थी, कोई प्राइवेट व्यवस्था नहीं थी। आप कह रहे हैं कि बाहर से लैंडलॉक्ड है इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। साइंस कॉलेज, कैम्ब्रिज कहा जाता था, साइंस कॉलेज तो यहाँ पर था पहले से। आज आप उसकी दशा जाकर देख लीजिए, आज उसकी दशा आप देख लीजिए। सिर्फ उस कॉलेज से, साइंस कॉलेज से, पटना कॉलेज से, बीएन कॉलेज से, जो यहाँ के एलएस कॉलेज से, इनसे निकले हुए अगर एलुमनाई अगर आप देखेंगे, कम से कम 50,000 लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया है। आप एलुमनाई की बात कर रहे हैं प्रशांत जी, किसी को टैप नहीं करते हैं कि आप पटना में एक मिलर स्कूल है, एक ज़माने में बहुत बड़ा स्कूल था, वहाँ मुख्यमंत्री पैरवी करते थे, सरकारी स्कूल था। और अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप उसी स्कूल के प्रोडक्ट रहे हैं। उन्होंने लंदन में एक दिन स्कूल की तस्वीर देख ली, उन्हें बड़ा रोना आया। उन्होंने अपने एक सीईओ टाइप के अधिकारी को, करोड़ों के पैकेज वाले को बिहार भेजा कि मैं उस स्कूल की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहता हूं, बदले में मुझे ना नाम चाहिए न कुछ चाहिए, लेकिन यह दिखे कि मेरा स्कूल है। वह पटना के सेक्रेटेरिएट में 4 महीने तक जूते घिसता रहा और उसे मंजूरी नहीं। आप अपनी खुद जवाब दे रहे हैं कि भाई ये लैंडलॉक्ड, जातिगत जनगणना, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, ये सब फसाड है। ये सब फसाड है। मैं कह रहा हूँ जो व्यवस्था थी पहले से, साइंस कॉलेज लोगों का, एक यहाँ के लोगों का सपना होता था कि 10वां में आप अगर आपको अच्छा नंबर आएगा, आप साइंस कॉलेज में पहुँच गए तो आपकी ज़िंदगी बन जाए। पटना कॉलेज पहुँच गए तो ज़िंदगी बदल जाए, ज़िंदगी बन गई। आप वहाँ जाकर देखिए आज स्थिति क्या है। नई बात छोड़ दीजिए, आपने नया क्या बनाया छोड़ दीजिए, उस कॉलेज को, पूरे यूनिवर्सिटी को आपने ध्वस्त कर दिया। आपने क्या किया? अरे आप पूछिएगा तो बताएंगे कि हम तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट किए, उन्होंने माना नहीं। भाई जब वो अच्छा था तब सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं था, वो तो राज्य की यूनिवर्सिटी थी। आज उस कॉलेज को जाकर रोना आ रहा है देख के। फिजिक्स डिपार्टमेंट में सीवी रमन ने आज से 50 साल पहले लिखा है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स लैब एट दिस लेवल इन होल ऑफ ईस्ट एशिया। वो कोई बाहर का आदमी आकर थोड़ी ना बनाया था। चलिए तो यूनिवर्सिटी की आपने बात कर ली, नहीं स्कूलों की भी हालत, आप मिलर स्कूल की बता रहे हैं। हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल होता था। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। कोई एक स्कूल होता था जिसमें कि एडमिशन लेने के लिए लोगों को पैरवी लगाना पड़ता था। सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग पढ़े हैं, बुरा चादर वाले स्कूल में। और आप वैसे स्कूलों की आज दशा जाकर देख लीजिए।